हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टीचिंग उड़ान पर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं साइंस की वीडियोस करा रही हूँ, साइंस की क्लासेस ले रही हूँ, जिसमें हम सीटेट के दूसरे पेपर विज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं पेडोलॉजी की भी कुछ क्लासेस ले चुकी। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, और अगर आपको वो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है शरीर में गति। क्या है शरीर में गति? हमारा शरीर किस प्रकार से गति करता है, चलिए देखते हैं। हमारे शरीर में हड्डी कितनी होती हैं? 206। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे शरीर में हड्डियाँ कितनी होती हैं? 206 होती हैं। विभिन्न प्रकार की हड्डियों को विभिन्न प्रकार की संधियों से जोड़ा जाता है। जो हड्डियाँ होती हैं तो उन्हें किस चीज़ से जोड़ा जाता है? संधियों से जोड़ा जाता है। एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होती है, किसके द्वारा? संधि के द्वारा। ठीक है। संधि का प्रकार गति की सीमा तय करता है। मतलब संधि जो होती है, जैसे कि हमारी गर्दन किस तरह से कितनी मुड़ सकती है, हमारा हाथ किधर मुड़ सकता है, हमारा घुटना कैसे काम करेगा, उस तरीके से ये गति की सीमा तय करेगा। ठीक है। जैसे हमारी पहली संधि है कंदुक खल्लिका संधि। क्या है? कंदुक खल्लिका संधि। ये क्या होती है? एक हड्डी का गोल छोर दूसरी हड्डी की गुहा या खोखले स्थान में फिट रहता है। जैसे एक हड्डी का जो गोल छोर होता है वो दूसरी हड्डी का जो खोखला छोर होता है ना, उसमें फिट रहता है। ठीक है। जैसे यह अग्रपाद और कंधे की संधि में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? कंधे की संधि में पाई जाती है। यह क्या करती है? सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। जैसे आप अपना हाथ कंधे की तरफ घुमा के देखिए, वो चारों दिशाओं में घूमेगा, गोल गोल घूम सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी धुराग्र संधि। क्या है? दूसरी धुराग्र संधि। ये किस में होती है? गर्दन और सिर के मध्य होती है। किस में होती है? गर्दन और सिर के मध्य ये हड्डी होती है। क्या होती है? ये होती है बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ये कैसे घूमती है? एक छल्ले में ही घूमती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी हिज। नेक्स्ट कौन सी संधि है हमारी? हिज संधि। कौन सी है? हिज संधि। ये किस में होती है? कोहनी में होती है, घुटने में होती है। किस में होती है? कोहनी में होती है और घुटने में होती है। ये क्या करती है? गति की अनुमति देती है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। हम अपने घुटने को ज़्यादा नहीं घुमा सकते। हमारे घुटना कोहनी ये क्या करते हैं? एक निश्चित सीमा तक ही घूम सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है हमारी? अचल संधि। क्या है? अचल संधि। यह किस में पाई जाती है? कपाल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कपाल में। ये 2014 में आया था, टेट 2014 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है। हमारे शरीर की कुछ संधियों में अस्थि हिल नहीं सकती है। क्या है? हमारी जो शरीर है उसमें क्या है? कुछ संधियां ऐसी होती हैं जो हिल नहीं सकती हैं। उन्हें कौन सी बोलते हैं? अचल संधि बोलते हैं। ये किस में पाई जाती है? सिर में पाई जाती है, यानी कपाल में पाई जाती है। ऐसी संधि को अचल संधि अचल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अचल संधि कहते हैं। ठीक है। रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है। रीढ़ की हड्डी कैसे बनी होती है? छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? कशेरुक। क्या कहा जाता है? कशेरुक कहा जाता है। ठीक है। रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुक होते हैं। कितने कशेरुक होते हैं? 33। पसलियाँ इन हड्डियों से जोड़ती हैं। क्या जोड़ती हैं इनसे? पसलियाँ। क्या जोड़ती हैं? पसलियाँ। इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रीढ़ की हड्डी में कितने कशेरुक होते हैं, तो कितने होते हैं? 33। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, हथेली की हड्डियों को कार्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्पल। कार्पल किसे कहा जाता है? हथेली की हड्डियों को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पसलियाँ छाती की हड्डी और रीढ़ की हड्डी से जुड़कर एक बॉक्स बनाती हैं। पसलियाँ क्या बनाती हैं? एक बॉक्स बनाती हैं। किस से जुड़कर? छाती की हड्डी और रीढ़ की हड्डी से जुड़कर, जिन्हें क्या बोलते हैं? रिन कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिन कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छाती के प्रत्येक तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। कितनी पसलियाँ होती हैं? 12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के आंतरिक भाग इस पिंजरे के अंदर सुरक्षित रहते हैं। जो हमारा रिन कॉर्ड होता है छाती के प्रत्येक तरफ, आपने फेफड़े जिसके होते हैं, आपने देखा है कि उधर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 12 होती हैं। कितनी होती हैं? दोनों तरफ 12 होती हैं, जिसको ये हमारे आंतरिक भाग की
सुरक्षा करती हैं। ठीक है, मांसपेशियाँ जोड़े में काम करती हैं। कैसे काम करती हैं? जोड़े में काम करती हैं। दो मांसपेशियों में एक को गति कराने के लिए जोड़े में काम करना पड़ता है। दो मांसपेशियों में क्या करता है? एक को गति कराने के लिए जोड़े में काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केंचुए में गति। केंचुए में गति किस प्रकार से होती है ये हम जानेंगे। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के संकुचन से होती है। किससे होती है? शरीर की पेशियों के संकुचन से होती है। ठीक है, ये सूक्ष्म पेशियों से जुड़े होते हैं। सूक्ष्म होते हैं जो किससे जुड़े होते हैं? पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक्ष्म मिट्टी में पकड़ को मजबूत करते हैं। क्या करते हैं? ये सूक्ष्म जो होते हैं मिट्टी में पकड़ को मजबूत बनाकर ज़मीन पर चलने में सहायता करते हैं। किसकी सहायता करते हैं? केंचुए की। किसकी? केंचुए की। जो सूप होता है वो क्या होता है? बाल जैसी आकृति होती है। ठीक है, आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट जो जितनी भी घोंघा तिलचट्टा हैं उनकी वीडियो मैं कल लेके आऊँगी, वो किस तरह से गति करती हैं या किस तरह से क्या होता है। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।